दोस्तों, क्या आपको जो है कि भगवान को लेकर के और गंदगी को लेकर के बार बार विचार परेशान कर रहे हैं? तो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो चलिए आज के जो वीडियो में जानते हैं कि कैसे जो है कि मतलब जो है कि विचारों को मैनेज करना है, जब ये भगवान वाले विचार, गंदगी फैलने वाले विचार बार बार परेशान कर रहे हैं, भगवान सजा देने का डर। तो आज एक स्टोरी के माध्यम से जो है कि स्टार्ट करते हैं। एक महिला है जो है कि उनको क्या है कि उनको पहले जो है कि गंदगी फैलने का डर उनको लगेगा। क्या क्या चीज़ का? गंदगी फैलने का डर लगता था, ठीक है। कि जब भी वो जाते तो बार बार धोते, गंदगी का एहसास होता तो जो है कि बार बार साफ सफाई करते थे। और जैसे ही जो है कि मन में डाउट आ गया तो बार बार जो है कि चेकिंग करते रहते थे गंदगी को। बाथरूम जाते थे तो उनको आधा घंटा लग जाता था जो है कि बाथरूम से निकलने में। घर वाले भी लोग परेशान रहते थे। धीरे धीरे जो है गंदगी से रिलेटेड जो उनको जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ता गया, उसका आत्मविश्वास कम होता गया। अब धीरे धीरे लगने लगा उनको, जैसे ही भगवान के मंदिर में गए पूजा पाठ करने के लिए, तो जो है कि इनको क्या लगने लगा कि जाएंगे तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। हम जो है कि हमारे शरीर में गंदगी लगा हुआ है, जो है कहीं कहीं कुछ भी टच हो गया तो बार बार अब चेकिंग करना, बार बार साफ सफाई करना। और उसके वजह से पूजा पाठ करने में भी बार बार जैसे जाते लौटने वो जो पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो जाते हैं तो वहाँ भी बार बार जो है कि उनको पानी को बदलना, कि कहीं जो है कि ये अशुद्ध तो नहीं गया, भगवान जो सजा तो नहीं दे देंगे, अपवित्र तो नहीं हो गया। ये जो है कि उनके मन में जो है कि भगवान से लेकर के अब जो है कि सजा देने का डर लगने लगा, ठीक है। सब में जो है कि मतलब उनको गंदगी का एहसास होते रहता था। तो फिर उसके बाद जो है कि क्या हुआ, जो है कि आपका फिर उसके बाद उनको जो है कि चिंता, डर, घबराहट होने लगे। लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, कॉन्फिडेंस कम हो गया था, विचारों में खोए रहते थे। तो इससे जो है कि गाइज अब जो है कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या क्या जो मतलब किया जा सकता है वो चीज़ हम बताते हैं। जैसे ही यहाँ पर है कि ये जो विचारे आ रहे हैं, जो है कि ये जो विचारे आ रहे हैं, इन विचारों को क्या बोलना है कि ये तो मेरे विचार है नहीं, तो उसी के विचार है। तो इसलिए इन विचारों को जो है कि लेबलिंग करना है, कि समझना है कि ये विचार जो है कि मिथ्या डर है, झूठा डर है, इससे कुछ भी नहीं होना है। जहाँ भी जो है कि गंदगी का एहसास हो, ये समझना है कि जो ये गंदगी झूठा विचार है, ये ओसीडी का विचार है, इससे जो घबराने की जरूरत नहीं है। विचारों को मैनेज कैसे करेंगे कि अपने जो भी विचार आ रहे हैं उसको मिथ्या, क्योंकि आप लाना नहीं चाह रहे, वो अपने आप आ रहे हैं। वो जो है कि उसके बाद जो गिल्ट फील होता है, डर लगता है, वो डर को झूठा डर मानना है, क्योंकि ये डर जो झूठा डर है, मिथ्या डर है, ओसीडी डर दिखा रही है। इस डर को झूठा प्रूफ करना है, समझे कि ना। ये मिथ्या डर है। भगवान सजा देने का डर भी झूठा डर है। आपको जो है गंदगी जो है, क्या भगवान जो है कि जो है कि आप जो भगवान पूजा करने जाते हैं तो हमारे शरीर में तो पोटी रहता ही है। तो क्या जो है कि हमारा शरीर अशुद्ध हो गया, जो पवित्र नहीं हुआ? ऐसा बात नहीं है। जो भगवान जो है कोई भी जो है कि पूजा पाठ करते हैं भगवान का, श्रद्धा से आप करेंगे तो वो जो है आप जो है खुश हैं, समझ रहे हैं। अब भगवान खुश हैं, मतलब जो है कि भगवान का कहना है कि श्रद्धा से जो पूजा करते हैं। अब ये जो है कि अब किसी के हाथ में गंदा भी लगा हुआ है, कहीं भी कुछ भी है, फिर भी भगवान पूजा कर रहे हैं, तो भगवान जो उसमें खुश है। लेकिन जो है कि हम लोग क्या करते हैं कि मानने लगते हैं भगवान हमको सजा दे देंगे। कौन मानता? आप अपने दिमाग में मानने लगते हैं भगवान सजा दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, डर लगने लगता है, समझ रहे गाइस। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का आपको अगर समस्या है, तो आपको भी अगर जो गंदगी फैलने भगवान को डर लगे, तो आप बेहिचक जाइए। वहाँ विचार आएंगे, लेकिन आपको क्या समझना है, ये ओसीडी का विचार है, झूठा विचार है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे। और इसके साथ क्या होगा, जो भी डर दिखाएगा ना, उनको समझना है कि ये तो ओसीडी एंजाइटी का विचार है, और उस डर को फेस करना है। आपको क्या करना, भागना नहीं। आप भागते इससे जो है कि ओसीडी विचार हावी होता है। तर्क वितर्क नहीं करना है। आप अंदर ही अंदर कहते हैं सच में भगवान सजा तो नहीं, मन्नत का विचार आ गया, गंदगी फैलने का डर लग रहा है, तो इसमें आप फंस जाते हैं, तर्क वितर्क करने लगे। जबकि ये समझना है कि ये तो ओसीडी का विचार, इस पर तर्क वितर्क नहीं करना है। बोलना है कि ठीक है, टालना है विचार को, ठीक है अभी नहीं धोएंगे, बाद में साफ सफाई करेंगे, 1 घंटा हम देखते हैं क्या हो। 1 घंटा के लिए टालने के लिए सीखिए। जब आप टालेंगे, देखेंगे अब गंदगी डर लगेगा, बार बार कहेगा हाथ धोने के लिए, तो आप 1 घंटा के लिए टाल देंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे। शुरुआत में आप 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, फिर 10 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट। टालना है। जितना आप टालने के लिए सीखेंगे इस विचारों को, उतना जो है कि आपके अंदर जो है कि वो एंजाइटी, घबराहट को सहेंगे, तो वो जो है कि विचार जो है कि झूठा प्रूफ होते चले जाएगा। झूठा प्रूफ होगा तो आपके लाइफ में बदलाव आते जाएगा, और आप इस समस्या से धीरे धीरे जो है कि बाहर निकलते जाएंगे। और ये जो है कि
ये क्या है, सिर्फ सोच है। जो भी दिमाग में आ रहे हैं, जो भी गंदगी फैलने का डर लग रहा है, जो भी जो है कि भगवान सजा देने का डर है, ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं, झूठा विचार है। ये अप्लाई करेंगे तब जाकर के इस समस्या से बाहर निकलेंगे गाइस, समझ रहे हैं। तो हम जो है कि ना ये चीज बता रहे कि ये क्या है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, ठीक है। सोच है, सोच है, सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, समझ रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि सच्चाई नहीं है, तब जाकर के धीरे धीरे आप इस समस्या से क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे और आपकी लाइफ दिन प्रतिदिन बेहतर हो जाएंगे। जो डर घबराहट है उसको सहेंगे तो यही, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को सही गलत में पता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है क्या सही है गलत। वो देख रहा होता है आप क्या चीज को आप मान रहे होते, भगवान सजा दे देंगे, उसके वजह से आप बार बार माफी मांग रहे थे, बार बार प्रणाम कर रहे होते हैं, बार बार जो कर रहे थे, इसके वजह से गलत पैटर्न बन जाता है दिमाग के अंदर, समझ रहे हैं। तो गलत पैटर्न जो बन गया उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के इससे बाहर निकलेंगे। चेंज कब होगा, जब जाएंगे, घबराहट होंगे, उसको सहेंगे, तो फिर जो है धीरे धीरे निकलेंगे बाहर, समझ रहे। तब फिर क्या होगा, आपके अंदर से जो पैटर्न चेंज होने लगेगा, आपका मन में गलत कंडीशनिंग जो है कि बन गया हुआ है, वो चीज जो है कि आपका चेंज होने लगेगा, तब आप धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलेंगे गाइस। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज। तो ये चीज अप्लाई करेंगे, जब जो हम बता रहे हैं उस पर चलेंगे तब जाके रिजल्ट आएंगे। सिर्फ हमारे बोलने से रिजल्ट नहीं आ जाएगा, आप करेंगे, आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, तब आप जो है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बन गया है ना, उस पैटर्न के कारण से आपको ये, आप जबरदस्ती अभी साफ सफाई कर ले, जबरदस्ती पानी फेंक करके बार बार जो पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जबरदस्ती कर रहे थे, क्योंकि ये आपका जो है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना में गलत पैटर्न बन गया है, जो है कि आप इसको ओसीडी का नाम देते हैं, एंजाइटी का नाम देते हैं, फोबिया का नाम देते हैं। वो सारा पैटर्न है जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बन गया हुआ, जिनके कारण से हो रहे, समझ रहे गाइस। तो इससे पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं गाइस, और अपने से ये पैटर्न को ठीक कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आप जो है कि आप जो है मेरे नंबर हमको फोन कर सकते हैं 776-781-8517, इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं और हम इस समस्या के बारे में बाहर निकल सकते हैं गाइस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। आप इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकल, आप विचारों से फ्री हो सकते हैं, हर एक डर से फ्री हो सकते हैं गाइस। ये पूरी तरीके से समस्या से बाहर जो है कि जब ये प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप बाहर निकल जाएंगे गाइस, समझ रहे हैं। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।